झारखंड राज्य आजीविका एसडीएम कर्मचारी संघ के द्वारा राज्य सम्मेलन हरमू के पटेल भवन में मनाया गया और काफ़ी संख्या में झारखंड के सभी जिलों से आए हुए लोगों ने जेएसपीएल के खिलाफ नारेबाजी कर जोहार। मैं सुरैया बोल रही हूँ पतरगामा प्रखंड से बीएलएफसी। वहाँ पे एचजीएम ब्लॉक में ब्लॉक लेवल फेडरेशन पद पे कार्यरत हूँ। हमारी मांगे ये हैं कि हमने जो इतने दिन यहाँ पे जेएसएलपीएस को काम दिया है, जेएसएलपीएस के लिए जो कार्य किया है उसको लेकर हम आगे हम लोग के लिए कुछ विचार किया जाए जेएसएलपीएस से, क्योंकि इस तरह अगर हमें बीच मझदार में छोड़ दिया जाएगा तो हमारे भी भविष्य का सवाल है। हमने इतने दिन अपने काम को दिया और हमारी कोशिश हमेशा रही कि हम बेहतर से बेहतर काम करके दें, और हमने इसके लिए विभिन्न हमें सर्टिफिकेट वगैरह से भी प्रदान किया गया है। और हमारी यही है कि जो 2025-31 मार्च तक जो एमओयू ख़त्म हो रहा है बीएलएफ से, तो उसको देखते हुए हम जो 105 कर्मी हैं हम लोग अभी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ से शुरू करें, कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि सब लोग का उम्र भी अब समाप्त होने की कगार में है। कुछ लोग इसी पर डिपेंडेंट रह गए हैं और कंटिन्यूसली ये एमओयू चलता जा रहा था। अचानक से ये एमओयू एक साथ बंद होने के बाद हम लोग के लिए बहुत बड़ा चुनौती है ये। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, क्योंकि हम लोग सभी जेएसएलपीएस की जितनी परियोजना जो है वो धरती पे आती हैं, वो उनके सभी कार्यों में हम लोग आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनको कार्य को पूर्ण भी करते हैं। हम लोग यहाँ पर 14 BLFM या जीएम ब्लॉक हैं, जिनमें आप देखा जाए तो मैक्सिमम जितने भी ये 14 ब्लॉक हैं अपने ब्लॉक में अपने ज़िले में एक अच्छा कार्य करती है जेएसएलपीएस के लिए, आजीविका के लिए, और वहाँ पर आजीविका बढ़ाने में मदद करती है जेएसएलपीएस के लिए। लेकिन अभी हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं वो जो 31 मार्च 2025 का जो लेटर है जो निकला है कि जो हमारा एमयू ख़त्म हो रहा है, हमारी जो है सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये है कि हमारी उम्र भी नहीं है कि अब हम आगे की और कोई नौकरी ढूंढ पाएँ। और दूसरी बात है कि हम लोग इस पर ही डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम लोग को जानते थे कि आने वाला दिन में हमें इनमें संयोजित किया जाएगा। लेकिन एक बार बात भी हुई थी, मौखिक रूप से हुई थी, लेकिन इसमें कोई लिखित नहीं था। लेकिन अभी तक ना ही हम लोग को उससे मर्ज किया गया और ना ही इनके बारे में बताया गया। और यहाँ तक कि हम लोग की सैलरी और बाकी जैसे हमारी एक्सपीरियंस के अनुसार जो सैलरी हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, जितनी सुविधाएं बीपीएम को मिलती है। हम लोग एज अ बीएलएफसी हैं लेकिन इक्विवेलेंट टू बीपीएम है, लेकिन उनको बाकी सुविधाएं मिलती हैं, इंश्योरेंस मिल रहा है, बहुत सारे कन्वीनियंस चार्ज पैसे मिलते हैं, लेकिन हमें उनमें से कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एक है सैलरी और एक है लोकल कन्वीनियंस जो मिलता है, जो हम लोग फील्ड घूमते हैं, जिसकी भी न्यूनतम राशि ही है, और वो सब हमें नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों का कहना है कि भाई आप ठीक है एमयू हम लोग ख़त्म करें तो भाई हम लोग 105 के विचार करें, और नहीं तो हम लोग को कम से कम अपने फोल्ड में लें, क्योंकि आपकी सभी को जानते हैं कि 2026 में एनआरएलएम का सेकंड फेज आएगा। तो भाई सेकंड फेज आएगा, उसके बाद आप एक साल से पहले हम लोग को तो एमयू ख़त्म कर रहे हैं, उसका सेकंड फेज आएगा तो आपके जितने भी स्टाफ हैं वो तो जहाँ पर हैं वो तो अच्छे अथी पे रहेंगे, हम लोग तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम लोग का है कि आप जिस तरह जोहार का है, एमकेएसपी, उनके जो और भी प्रोजेक्ट हैं जिनमें बहुत सारे उनको मर्ज किया गया है हमारे सुनील भैया के ये से महासंघ की वजह से। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आज हम लोग इस सुनील भैया के साथ जुड़े हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी जो है इनके साथ मर्जर हो और हम लोग जेएसएलपीएस के कर्मचारी बने। मेरा नाम आशीष रंजन है और मैं गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखंड में बीएलएफसी के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नाम सुरैया। क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हैं और मांगे क्या है आप?
मैं सबसे पहले झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से तमाम मीडिया बंधुओं को, जो आप इस समाज के आईना है, 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। और आप यहाँ तक आए इसके लिए मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज झारखंड राज्य HGM कर्मचारी संघ का जो पहले से गठन है, आज इनकी प्रथम राज्य सम्मेलन है। इस राज्य सम्मेलन में जो इनकी मुख्य मांगे हैं, ये लोग पहले जो JSLPS है, जो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अधीन, इन लोगों ने 10 से 12 वर्षों तक MU के आधार पर इन लोगों ने काम किया। कई संवर्ग हैं इनके, जो HGM पूरे ब्रॉड हो गया, वो काम कर रहे हैं ये लोग। वहाँ पर जो JSLPS में ग्रामीण विकास में, जो ग्रामीणों में, जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य, जो विभाग, जो JSLPS का संरचना हुई है, उसके अधीन ये लोग काम किया तन मन से। 10-12 वर्षों से आप देखेंगे कितने महिलाएं काम कर रही है। NRLM का जो गठन हुआ है, वो राज्य के और तमाम काम करने वाली महिलाओं के उत्थान के लिए हुआ। और आज झारखंड सरकार के जो JSLPS के द्वारा वहाँ पर एक जो विष्णु परिदा साहब CEO, वो तो संचिका पर CEO साहब का साइन होगा, उन्होंने एक पत्र जारी किया है, जिस पत्र का 892 पत्रांक है और डेट है 21/5/24। उसके बाद उन्होंने, ये आदेश नहीं है, ये बिल्कुल एक कर्मचारियों के लिए फांसी की सज़ा के समान है। फांसी की सज़ा इसको हम मानेंगे कि आपने उस पत्र में ये जाहिर कर दिया है कि आज के बाद 31 मार्च 2025 के बाद हम आपसे कोई MU नहीं करेंगे, हम आपसे कोई काम नहीं लेंगे, आप बाहर जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार से, जिसपे लाखों कर्मचारी ने ट्रस्ट किया, आपको पुनः सत्ता में लाने के लिए अपनी नैतिक समर्थन किया। और मैंने मीडिया के माध्यम से भी 6 अक्टूबर को आपके आवास पर भी मिल करके मैंने इस बात को रखा था कि सर आप जरूर विजयी होंगे, और आप जब विजयी होंगे, जो मांगे हमारी छुट्टी रहेगी उसको आप उसको पूरा करेंगे। पिछले बार भी आप जब चुनाव के एजेंडा में आपका शामिल था कि जितने भी हमारे राज्य में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, आपके जो संविदा पर कर्मचारी हैं, उन सभी को हम नियमित करेंगे। कहीं कोई नियमित नहीं हुआ। आप अपना एजेंडा में कोई याद, महासंघ का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं महामंत्री होने के नाते आपको याद दिला दूं। और आज तो आज नियमित होने, अस्थायी समायोजन होने, मांगे पूरी करने में देर हो सकता है, ये सरकार के स्तर से, लेकिन आप ये आदेश निकाल दिए कि 105, 110 एम्प्लॉइज 10 से 12 वर्षों तक एक DPM स्तर, BPM स्तर के अधिकारी लोग हैं, और उनको आप कहते हैं कि 31 मार्च के बाद हम कोई काम नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार से कि 31 मार्च 2025 के बाद ये लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कौन सी व्यवस्था है इस लोकतंत्र में? भारत का संविधान तो यह इजाजत नहीं देता कि आप किसी से काम करवाइए, सरकार के अधीन काम करवाइए और उसको बाहर भगा दीजिए। यह झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने मैं मीडिया के माध्यम से चाहूंगा कि अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे, जो गरीबों के मुख्यमंत्री हैं, जो कमजोरों के मुख्यमंत्री हैं, कर्मचारियों के दिलों में बसते हैं, इस पर न्याय करें। और जो JSLPS का जो पत्र जारी किया गया है 892 उसको निरस्त करें। कितने कर्मचारी हैं इसमें? 105 पूरे प्रदेश में? पूरे ये लोगों को क्या हटाने की बात? एकदम हटाने का आदेश निकल गया। मैं आपको दे देता हूं उस चिट्ठी को। इसके एवज में आप लोग क्या करेंगे आगे? आज बैठक किए हैं। सबसे पहले जो अभी वर्तमान में रांची के DC साहब हैं, श्री मंजूनाथ भजंत्री जी, जो अभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, वो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मिल करके हम एक मेमोरेंडम देंगे। हम मेमोरेंडम देंगे अपने माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री को हम मेमोरेंडम देंगे, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से। और ग्रामीण विकास विभाग के, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव महोदय हैं, वो कतई कभी भी समय कर्मचारियों को नहीं देते, तो उनसे उम्मीद भी करना बेकार। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा। सड़क पर और सड़क पर क्या, अगर इनको
31 मार्च वाला जो आदेश है उसको अगर अविलंब रद्द नहीं की गई तो जेएसएलपीएस का दरवाजा भी बंद करेंगे, यहाँ सड़क से लेकर सदन तक चक्का जाम करेंगे।